हम लोग सम स्पेशल ट्रांजैक्शन इन जनरल एंट्री पढ़ रहे थे। तो आज का हमारा टॉपिक है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है ह्रास। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे हम लोग कोई कार खरीदे तो उसमें क्या है कि यदि हम लोग उसमें 5 लाख रुपए का कार खरीदे तो हम लोग ये सोचते हैं कि इंडिविजुअल पर्सन ये सोचेगा कि हमारा 5 लाख रुपए खर्चा हो गया। लेकिन जब एज अ कंपनी हम लोग अकाउंटिंग करते हैं तो कंपनी कभी ऐसा नहीं सोचता है। कंपनी खर्चा उस चीज़ को मानता है जिसका हम लोग यूज़ किए। तो उसके अकॉर्डिंग ये है कि यदि आप 5 लाख रुपए खर्चा किए हैं तो इसका मतलब क्या है कि आप उस 5 लाख रुपए का यूज़ आज ही नहीं कर लिए हैं। इसमें कहना ये है कि उसमें डेप्रिसिएशन इसलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि उसमें हम लोग ये जान पाएँ कि एक साल में हम जो 5 लाख रुपए कार का खर्चा किए हैं तो हम एक साल में कितना यूज़ किए हैं। यानी हम जितना यूज़ करेंगे कार का उतना ही डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। और डेप्रिसिएशन का डेफिनेशन होता है, डेफिनेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। इसका डेफिनेशन है डेप्रिसिएशन may be defined as a gradual depreciation. It may value due to use। यहाँ पे क्या है कि यदि डेप्रिसिएशन जो है उसमें ग्रेजुअल का मतलब होता है सने सने, यानी कि यदि डेप्रिसिएशन चार्ज होगा तो डेप्रिसिएशन कभी एक बार में नहीं लगता है। डेप्रिसिएशन धीरे धीरे चार्ज होता है, धीरे धीरे लगेगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ समझने का है कि जैसा हम लोग समझते हैं कि यदि डेप्रिसिएशन हम लोग कार को यूज़ कर रहे हैं तो डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है। लेकिन सपोज़ यदि हम किसी मोबाइल को ख़रीद के लाते हैं और उसको एज इट इज़ सील पैक घर में ही रख लेते हैं तो उसमें क्या है कि जब भी यदि वो 10,000 का फ़ोन है तो हम एक साल बाद यदि उसको बेचने के लिए जाएंगे तो वो 10,000 में कभी नहीं बिकेगा, वो उससे कम में ही बिकेगा। तो यहाँ पे हमारे माइंड में ये आता है कि यदि हम उस मोबाइल का यूज़ ही नहीं किए तो फिर भी वो क्यों बिक रहा है, यहाँ क्यों कम में बिक रहा है, उतना ही रेट में क्यों नहीं बिक रहा है। तो यहाँ पे लेकिन यहाँ पे ये सोचने वाला बात है कि यदि वही मोबाइल एक साल से किसी शॉप में रहता है तो वो उसी रेट में बिकता है, लेकिन एक इंडिविजुअल आदमी उसको ले लेता है या कोई कंपनी किसी चीज़ को ख़रीद लेती है जो उसका यूज़ कर रही है तो वो उतना में नहीं बिकता है। तो यहाँ पे सोचने वाली चीज़ क्या है कि जब भी हम उस एसेट का बिजनेस करते हैं, यानी यदि मोबाइल शॉप है मोबाइल का बिजनेस करता है या कार का शॉप है शोरूम है वो कार का बिजनेस करता है, तो उसमें क्या है कि वो उसका स्टॉक है ना कि वो उसका एसेट है। वो उसको यूज़ नहीं करता है, वो उसको बेचने के लिए रखता है, इसलिए उस पर कभी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता है। डेप्रिसिएशन हमेशा एसेट पे चार्ज होता है। और जैसे ही वो आदमी उसको ख़रीदता है या कंपनी ख़रीदता है तो वहाँ पे ये भी माना जाता है कि वो उसका यूज़ हो या ना हो, लेकिन समय बीतने के पश्चात उस चीज़ के जो भी कार है मोबाइल है उसके वैल्यू में कमी आती है। 1 साल बीतने के बाद 2 साल बीतने के बाद उसके वैल्यू में कमी आती है, इसलिए वहाँ पे डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। अब यहाँ पे एक और चीज़ है कि डेप्रिसिएशन को हम एंट्री कैसे करेंगे। एक्चुअली में डेप्रिसिएशन का एक चैप्टर है, जब हम उसको पढ़ाएंगे डेप्रिसिएशन तो और अच्छे से डिफाइन करेंगे। लेकिन यहाँ पे बेसिकली जो 11th के बच्चे हैं उनके लिए ये चीज़ है कि डेप्रिसिएशन चार्ज कैसे होता है सिंपली। तो सिंपली कैसे चार्ज होता है उसका एंट्री ये होता है कि डेप्रिसिएशन जो वो हमारा खर्चा है। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग एंट्री करते हैं, खर्चा का डेबिट बैलेंस होता है तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सिंपली हम ये सिंपल एंट्री कर दी। और बीइंग हमेशा ये बात ध्यान रखिएगा कि आप लोग कभी भी एग्ज़ाम लिखें या ऐसे आप लोग कहीं पे काम कर रहे हैं
जो ओरिजिनल ज़िंदगी का ट्रांजैक्शन होता है कारोबार का या फिर जो एग्ज़ाम होता है उसमें कभी भी आप लोग नरेशन लिखना ना छोड़ें। और जो इसका जो डायग्राम होता है ढांचा किसी भी चीज़ का, आप जर्नल एंट्री पढ़ रहे हो या ट्रायल बैलेंस पढ़ रहे हो या लेजर पढ़ रहे हो, किसी भी चीज़ उसका ढांचा सही सही बनाए। तो ये एक सिंपल एंट्री है डेप्रिसिएशन चार्ज करने का, मेरा घट गया। लेकिन जब हम लोग काम करने जाते हैं तो वहाँ पे एडजस्टमेंट एंट्री करना पड़ता है। एडजस्टमेंट एंट्री क्या होता है कि जब भी हम कोई एसेट को खरीदते हैं तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, जो भी आपको लिखना है बैंक अकाउंट। यानी ये एसेट डेबिट में ये मेरा एसेट है, अब इसका वैल्यू धीरे धीरे घटेगा तो हमको इसी को घटाना है, तभी ये बैलेंस शीट में इफ़ेक्ट करता है। बैलेंस शीट में जो लिखा हुआ होता है एसेट कि हर साल बैलेंस शीट में उसका वैल्यू घटता है लेस डेप्रिसिएशन करके, तो उसका इफेक्ट जब हम लोग टैली पढ़ते हैं तो टैली में ऑटोमेटिक इफेक्ट कैसे आता है, तो ऑटोमेटिक इफेक्ट इस एंट्री को करने से आता है जो वहाँ पे दिखने लगता है। क्योंकि जब हम लोग हाथ से करते हैं तो हाथ से हम लोग बैलेंस शीट बनाते थे तो वहाँ पे हम लोग लिख देते थे लेस डेप्रिसिएशन, लेकिन उसका इम्पैक्ट कैसे वहाँ पे आया उस इम्पैक्ट को जानने के लिए हमको ये एंट्री भी जानना है। तो यहाँ पे एंट्री क्या है कि मान के चलिए ये 5,000 का है, सपोज इसमें 1,000 डेप्रिसिएशन लग गया, तो नेक्स्ट ईयर ये 2025 में ख़रीदा है तो 2026 में नेक्स्ट ईयर इसके वैल्यू को डाउन करना है। तो यहाँ पे क्या ये डेबिट में है तो कम करने के लिए क्या करेंगे, इसको क्रेडिट कर देंगे, यहाँ पे टू एसेट लिख देंगे। अब टू एसेट में यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कार, फर्नीचर, फिक्सचर, मशीन, कुछ भी हो सकता है। टू एसेट कर देंगे और डेबिट में हम लोग क्या कर देंगे, लिख देंगे डेप्रिसिएशन। किस रीजन से ये कम हो रहा है, तो डेप्रिसिएशन से। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। यहाँ पे क्या है कि डेप्रिसिएशन मेरा खर्चा है तो खर्चा का डेबिट बैलेंस इसलिए डेबिट में खड़ा है, और टू एसेट इसके कारण ये एसेट 1,000 रुपये से घट गया। यहाँ पे 1,000 लिख देंगे और यहाँ पे भी 1,000 लिख देंगे। अब क्या नेक्स्ट ईयर जब बैलेंस शीट बनेगा, यहाँ पे ऐसा बैलेंस शीट बनेगा तो यहाँ पे क्या इधर एसेट साइड में जब भी वो कार दिखेगा तो कार 5,000 रुपये का था, लेकिन यहाँ पे लेस डेप्रिसिएशन 1,000, इसको इनर कॉलम बोलते हैं। इसके बाहर जो अमाउंट वाला कॉलम होता है यहाँ पे ये 4,000 रुपये का दिखेगा। यानी जब हम 2025 में खरीदे थे तो ऐसा बैलेंस शीट जब बना था तो वहाँ पे वो 5,000 रुपये शो कर रहा था आउटर कॉलम में, और यदि वो 2026 में जब बैलेंस शीट बनेगा इंड में तो 2026 में ये 4,000 रुपये शो करेगा। तो यहाँ पे ये दिखता है कि ये डेप्रिसिएशन लगा है इसमें 1,000 रुपये, इसके वजह से ये घट के 4,000 रुपये हो गया है। बाकी जब नेक्स्ट में हम डेप्रिसिएशन का एक चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।